फिल्म की शुरुआत रिमोना के फार्म हाउस की उदास छाया में होती है। यहाँ वो अपनी बेटी और बेटे के साथ सांस लेती है, मगर जीवन जैसे ठहर सा गया है। रिमोना एक पुरानी वीडियो में खोई है जो उसके दिल को चाकू से चीरता है। उसमें दिखता है कि कैसे उसने और उसके पति ने इस फार्म हाउस को प्यार की ईंटों से बनाया था, हर कोने को अपने सपनों से सजाया था। लेकिन अब वो यादें सिर्फ दर्द देती हैं। रिमोना का चेहरा उदास है। उसके पति को एक हादसे ने छीन लिया और उसी हादसे ने उसकी टांगें भी ले ली। वो हादसा सिर्फ शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा को भी तोड़ गया था। अब रिमोना का मन भटकता है, ना घर को संभाल पाती है, ना बच्चों को। घर की दीवारें जैसे रो रही है, हालत बिगड़ चुकी है। सारा बोझ टेलर पर है, जो घर का हर छोटा बड़ा काम संभालता है। फिर भी रिमोना का स्वभाव कठोर है, जैसे उसका दर्द दूसरों पर उतरता हो। हर सुबह वो बस एक ही पुकार लगाती है, ए जिंदगी मुझे हिम्मत दे। जब वो अपने कमरे से बाहर कदम रखती है तो देखती है कि टेलर ने घर को संभालने की कोशिश की है, मगर सामान खत्म हो चुका है, बिजली भी गायब है, जैसे घर का प्रकाश ही मर गया हो। तभी उसकी नज़र बाहर पड़ती है। वहाँ अंधेरी की साए में एक औरत बैठी है, काले लिबास में लिपटी। रेशमी। रिमोना का दिल धड़क उठता है। वो बच्चों को घर में रहने का हुक्म देती है और हिम्मत जुटाकर उस औरत के पास जाती है। डर भगाने को वो कहती है, मेरे पति बस आने ही वाले हैं, यहाँ से चली जाओ। मगर वो औरत जैसे रिमोना के अंदर की सच्चाई को जानती हो, कहती है, तुम्हारा पति तो मर चुका है, उसी हादसे में जिसमें तुम्हारी टांगें खो गई। रिमोना सिर उठती है। वो औरत आगे कहती है, रिमोना वो दिन आ गया जिसके लिए तुम मुझे बुलाती थी, मैं यही हूँ। रिमोना का मन समझ नहीं पाता और तभी वो औरत अपने खून से लथपथ हाथ दिखाती है। डर कर रिमोना कार की ओर भागती है, सोचती है कि फ़ोन चार्ज करके पुलिस को बुलाऊंगी, मगर कार स्टार्ट नहीं होती, जैसे किस्मत भी उसका साथ छोड़ चुकी हो। वो घर लौटती है जहाँ बच्चे उसे काले कपड़े वाली औरत के बारे में सवाल करते हैं। रिमोना का गुस्सा भड़क उठता है। वो उन्हें डांट कर चुप करा देती है। सवाल रुकते ही नहीं, उसका गुस्सा आसमान छूने लगता है। वो सामान तोड़ने लगती है, बच्चों पर चिल्लाती है, फिर जैसे अपने डर को कैद करने की कोशिश में वो घर की हर खिड़की हर दरवाज़ा बंद करा देती है। बैठते ही उसकी टांग के जख्म में दर्द उभरता है। एक टांका बाहर निकला हुआ है। तभी वो देखती है, वो औरत, वो काला साया उनके घर की ओर करीब आ चुका है। रिमोना सोचती है कि अपने कुत्ते चार्ली को अंदर लाए, मगर बाहर जाकर देखती है कि चार्ली गायब है। वो ये बात बच्चों से छुपाती है, मगर उसका डर गुस्से में बदल जाता है। वो टेलर को फिर डांटती है। गुस्से में वो अपनी बेटी को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वो बार बार आर उल्टा लिख रही थी। तुरंत उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो बेटी को गले लगाती है, मगर शीशे में नजर पड़ते ही भयानक दृश्य दिखता है। उसके हाथ में चाकू है जो उसने बेटी के पेट में घोंप दिया। अचानक वो होश में आती है, देखती है कि उसने तकिए में चाकू मारा था। चाकू कहाँ से आया, उसे कुछ याद नहीं। टेलर अपनी माँ को देखकर परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि माँ अब मानसिक रूप से टूट चुकी है। टेलर चुपके से बाहर निकलता है। वो पड़ोस के फार्म हाउस में मदद लेने के लिए सोचता है, मगर कार फिर नहीं चलती। रिमोना उसे ढूंढते हुए बाहर आती है और गुस्से में उसे घर खींच लाती है। टेलर को भी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि चार्ली गायब है और रिमोना कुछ छुपा रही है। वो अपनी माँ से कहता है, आप कुछ नहीं कर सकती, मैं इसे संभाल लूंगा। गुस्से में वो अपने पिता की चीज़ें वाले कमरों में जाता है और एक बंदूक उठा लेता है। रिमोना उसे भिड़ती है, ये क्या कर रहे हो, बंदूक रख दो। तभी वो काला साया और करीब आता दिखता है। टेलर गुस्से में बंदूक लेकर बाहर जाता है और उस औरत पर तान देता है, मेरी ज़मीन से निकल जाओ। मगर वो औरत अड़ी रहती है। वो अपना घूंघट हटाकर कहती है, तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला है। वो टेलर को एक सच्चाई बात बताती है, जो उसे हिला देती है और कहती है कि जाओ अपनी माँ से पूछो। टेलर गुस्से में रिमोना से पूछता है, पापा की मौत कैसे हुई। रिमोना डर जाती है और उस रात की कहानी सुनाती है। वो और डेविड एक शानदार रेस्टोरेंट में थे। रिमोना को फार्म हाउस की जिंदगी बोझ लगती थी, काम बहुत था। डेविड उसकी ख्वाहिश पर वहां आया था, मगर अब रिमोना कहीं और जाना चाहती थी। डेविड ने मना किया, क्योंकि जल्दी शिफ्टिंग असंभव थी। उसकी तीखी बहस हुई। रेस्टोरेंट से निकलते वक्त रिमोना कार चला रही थी। उसे पीछे उसके काले साए का आभास हुआ, जिसे उसका ध्यान भटका और हादसा हो गया। उसने बच्चों से झूठ बोला था कि डेविड कार चला रहा था,
ये सच्चाई टेलर को तोड़ देती है। उसके मन में नकारात्मकता पनपने लगती है और उस औरत का साया घर पर हैवी होने लगता है। उसका आकार बढ़ जाता है। डर से सब अटारी में छुपते हैं, मगर वो साया रिमोना की बेटी को अपनी ओर खींचता है। टेलर तेजी से खिड़की ढक देता है और बेटी छूट जाती है, मगर वो साया नहीं रुकता। वो लाइटें झपकाता है, सामान गिराता है और रिमोना पर काबू पा लेता है। रिमोना जैसी उस साए में समा जाती है, वो अपनी बेटी को गले लगाती है और दोनों गायब हो जाती है। टेलर अकेला हक्का बक्का रह जाता है। तभी रिमोना लाइटर लेकर लौटती है। वो और टेलर बेटी को ढूंढने लगते हैं। रिमोना एक कमरे में जाती है जहां उसे डेविड दिखता है। वो खुश लगता है, कहता है कि तेरी पसंद के फूल खिल गए। रिमोना उसके करीब जाती है, मगर सीन बदलता है। डेविड उसका गला दबाने लगता है। अगले पल रिमोना खुद को काले लिबास में यार्ड में बैठा देखती है। जैसे वो औरत सामने दूसरी रिमोना आती है। काले कपड़े वाली रिमोना से कहती है, वो दिन आ गया जिसका तुझे इंतजार था। सीन बदलता है। रिमोना अटारी में बच्चों के साथ होती है। नीचे उतरते ही वो काला साया सामने आता है। रिमोना डर कर बंदूक तान देती है। वो औरत कहती है, मैं खुद नहीं आई, तूने मुझे बुलाया। हर सुबह तू मुझे ताकत दे, कहती थी तू अपनी जिंदगी खत्म करने की ताकत मांगती थी। अब मैं यहाँ हूँ। वो रिमोना को उकसाती है कि खुद को खत्म कर ले। बंदूक उसकी गर्दन के पास रख देती है। मगर अगले सीन में रिमोना सही सलामत बाहर निकलती है। बच्चे पूछते हैं, वो औरत कहाँ गई? रिमोना कहती है कि अब वो नहीं आएगी। मैंने उसे भगा दिया। मैंने इतनी हिम्मत जोड़ ली है कि अगली बार वो आए तो मैं उससे टकरा लूँ। सब घर लौटते हैं। बिजली वापस आती है और उनका कुत्ता चार्ली भी लौट आता है। घर में रिमोना की बनाई एक पेंटिंग दिखती है जिसमें वो काला साया था। असल में वो साया रिमोना की डर और काले विचार थे। उसने अपनी नकारात्मकता को इतना बढ़ाया कि वो एक आकृति बन गई। जब रिमोना उस कमरे से निकली, वो अपनी नकारात्मकता से बाहर आ गई। वो साया गायब हो गया और सब ठीक हो गया। यही कहानी का अंत होता है।